Hello and welcome back everyone. So now we continue our series of previous year of CSI on NET. So far we have discussed 20 question of classical statics. Now we continue our series. So here we have question number 21. ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है that the Hamiltonian of a system of three Ising spin, that is J S1 S2 plus S2 S3, where each spin Si is equals to plus minus 1. Where J is greater than 0, then the thermal equilibrium, at the thermal equilibrium temperature T, the correlation function of S1 S2 is. ठीक है, तो हमें correlation function पूछा है और हमें Hamiltonian given है that H is equals to minus J S1 S2 plus S2 S3. ठीक है, और जो हमारी स्पिन है S of I is equals to plus minus of 1 इसके बराबर है. तो हमें correlation function एवरेज वैल्यू ऑफ S1 S2 निकालना है, मतलब कोरिलेशन फंक्शन निकालना है. सो सोल्व करते हैं इसको. सबसे पहले हम सॉरी सबसे पहले हम इसके लिए करस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज निकालते हैं. तो ये आइजिंग मॉडल का क्वेश्चन था हमें, तो टेबल बनाते हैं सिंस. सो S1 S2 S1 S2 S2 S3 एंड टोटल एनर्जी और टोटल हैमिल्टोनियन, द वैल्यू ऑफ H विल बी दिस. सो करस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, H और E. ठीक है, सो S1 है S2. ओके ओके, एंड S3 हमारे पास S3 भी है. ठीक है, यहाँ पे S2 S3. ठीक है, सो तीन वैल्यूज है, तो इसके लिए टेबल हम किस तरीके से बनाते हैं. सबसे पहले 4 प्लस 1 2 3 4 देन 4 माइनस. ठीक है, देन अल्टरनेट 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस एंड देन 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1. ठीक है, इस तरीके से मैंने बना ली टेबल. एंड देन S1 S2 फाइंड करते हैं. S1 S2 क्या हो जाएगा, 1 1, देन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, ये मेरी S1 S2 आई. एस देन S2 S3 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, ये मेरी S2 S3 वैल्यू आ गई. एंड देन करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालते हैं. सो दिस विल बिकम्स 2 0 माइनस 2 0 0 माइनस 2 0 एंड 2. ठीक है, सो ये मेरे पास एनर्जी आ गई. ठीक है, सो अब इसके लिए हम पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं. सो द पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हमारे पास दो बार पॉजिटिव दो वैल्यू है, दो बार नेगेटिव दो वैल्यू और चार बार जीरो वैल्यू है. सो डिजनरेसी हो जाती है वो. सो 2 ई रेज टू द पावर माइनस 2 बीटा जे प्लस 2 ई रेज टू द पावर 2 बीटा जे प्लस 4 ई रेज टू द पावर 0. सो z विल बी 4, ये 1 हो जाएगा. 4 प्लस 2 और ये 2 मैंने कॉमन लिया तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड ई रेज टू द पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक 2 बीटा जे. इस तरीके से लिख सकते हैं इसको. ठीक है, सो टोटल मेरे पास आया 4 प्लस 4 cos हाइपरबोलिक 2 बीटा जे. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 4 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचता है 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा जे. ठीक है, सो यहाँ पे अब मेरे पास 1 प्लस cos 2 थीटा की टर्म आ गई. सो इसको मैं रिराइट करके लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक बीटा जे. सो दिस विल बिकम्स 8 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा जे. मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया. ठीक है, पार्टीशन फंक्शन आ गया. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोरिलेशन फंक्शन ऑफ S1 इंटू S2.
सो S1 S2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आएगी ये S1 S2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, ठीक है। सो कोरिलेशन फंक्शन निकालते हैं। सो कोरिलेशन फंक्शन S1 S2 is equals to summation I S1 S2 e raised to the power gi e raised to the power minus beta ei over z, ठीक है। सो S1 S2 इज इक्वल्स टू, देखो पहले वन, मैं दोनों S1 को वन ले लेता हूँ, S2 को भी वन ले लेता हूँ। वन वन ई रेज टू द पावर माइनस बीटा जे एंड ई रेज टू द पावर माइनस बीटा जे, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, S1 को तो वन ले लेता हूँ, S2 को -1 ले लेता हूँ। देन ई रेज टू द पावर माइनस बीटा जे एंड ई रेज टू द पावर पॉजिटिव बीटा जे। उसके बाद इसको -1 S1 को, S2 को +1 एंड ई रेज टू द पावर बीटा जे एंड ई रेज टू द पावर माइनस बीटा जे प्लस, दोनों को मैं -1 ले लेता हूँ। देन ई रेज टू द पावर माइनस बी, ओके पॉजिटिव बीटा जे रेज टू द पावर प्लस का बीटा जे एंड ई रेज टू द पावर प्लस का बीटा जे अपॉन मेरे पास टोटल z है, ठीक है। इस तरीके से बचेगा। सो यहाँ से मेरा कोरिलेशन फंक्शन S1 S2 को मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर दिस वन माइनस का 2 बीटा जे, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों, ई रेज टू द पावर 0 मतलब 1 बचेगा। सो दिस इज -1 दिस इज -1 तो -2 हो जाएगा एंड दिस नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव ऑफ ई रेज टू द पावर 2 बीटा जे एंड -2, ठीक है, ओवर z। इस तरीके से बचेगी वैल्यू। सो नाउ कोरिलेशन फंक्शन मेरे पास S1 S2 जो होगा उसको आगे हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट जो ये टर्म थी ऊपर वाली दिस वन, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 cos हाइपरबोलिक 2 बीटा जे -2 अपॉन 8 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा जे, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब इनको सोल्व करेंगे बाकी वैल्यू को। सो सिमिलरली हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी मेरे पास 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा जे एंड अपॉन 8 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा जे, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, साइन अपॉन cos 10 हाइपरबोलिक बीटा जे। सो 10 हाइपरबोलिक एंड दोनों का स्क्वायर है 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर। सो यहाँ पे 10 हाइपरबोलिक है तो सही, पर इसका स्क्वायर नहीं है। सो ये आंसर नहीं होगा, ये सेक का ये भी नहीं होगा, ये 0 भी नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगले क्वेश्चन में दे रखा है दैट द हैमिल्टोनियन ऑफ टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m इज, हैमिल्टोनियन हमें गिवन है दैट हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू Q1 P1 एंड Q2 P2 जो हमारा है P1 स्क्वायर बाई 2m and P2 square by 2m and k this terms where k is greater than 0, the value of the partition function, partition function की हमें इस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो हमें दे क्या रखा है, देखो हमें दे रखा है हैमिल्टोनियन दे रखा है तो पार्टीशन फंक्शन हमें फाइंड करना है। सो पार्टीशन फंक्शन हम लिखते हैं तो z बीटा इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी क्यू वन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी क्यू टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e raised to the power minus beta p1 square by 2m dp1 minus infinity to infinity e raised to the power minus beta p2 square by 2m dp2, ठीक है। एंड देन फाइनली e raised to the power minus का बीटा k एंड देन q1 square q2 square q1 square plus q2 square plus 1/4 Q1 Q2। अब मैंने ये कहाँ से लिखा, मैंने देखो यहाँ पे ई रेज टू द पावर बीटा एंड हैमिल्टोनियन दे रखा था, ठीक है। सो हैमिल्टोनियन की वैल्यू अगर मैं ये पुट करता हूँ सो P1 के करस्पॉन्डिंग में P को ले लेता हूँ, ठीक है। ये P1 की टर्म को मैं अलग कर लिया, P2 की टर्म को मैंने अलग किया और बाकी जो रिमेनिंग टर्म बची वो मैंने लिख दी, ठीक है।
क्योंकि हमें पता है कि जो पार्टीशन फंक्शन होता है z इज इक्वल टू समेशन आई जी आई रेस टू द पावर माइनस बीटा यही होता है। और जो हमें इस फॉर्म में यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन गिवन भी है, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, अब हमें उसको बस इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है एंड जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो z बीटा इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी क्यू वन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी क्यू टू। इसकी इसको और इसकी वैल्यू को हम सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये बीटा गामा फंक्शन से हम इसको सोल्व करेंगे तो सो टू रूट एम पाई ओवर टू बीटा एंड सेम फॉर टू रूट एम पाई ओवर टू बीटा, ठीक है। ये वैल्यू इन दोनों की वैल्यू मैंने राइट कर दी एंड देन ई रेज टू द पावर बीटा के क्यू वन स्क्वायर क्यू टू स्क्वायर प्लस वन बाई फोर क्यू वन क्यू टू, ठीक है। इस तरीके से लिख दी। सो यहाँ से क्या हुआ, ये दोनों कांस्टेंट है, इनको मैंने बाहर निकाल लिया। सो जेड बीटा इज इक्वल्स टू टू एम पाई ओवर बीटा, ठीक है। क्योंकि एम पाई ओवर टू बीटा बाहर निकलेगा और टू टू जब फोर रहेगा तो टू एम पाई ओवर बीटा एंड दिस वन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी क्यू वन, ठीक है। एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी क्यू टू की रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। सो डी क्यू टू ई रेज टू द पावर माइनस बीटा के एंड क्यू वन स्क्वायर प्लस वन बाई फोर क्यू वन, ओके सॉरी क्यू टू स्क्वायर क्यू वन क्यू टू एंड ई रेज टू द पावर माइनस बीटा के क्यू वन स्क्वायर मैंने बाहर लिया, ठीक है। सो इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा वैल्यू, ताकि इनको थोड़ा सा अलग अलग कर सके, ठीक है। सो सोल्व करते हैं अब आगे। सो जेड बीटा इज इक्वल्स टू वन पाई over beta and this one minus infinite to infinite dq1 and this terms dq2 को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ e रेज टू द पावर माइनस का बीटा के, इसको लिख देता हूँ q2 लेट कर्ली ब्रैकेट q2 प्लस q1 बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस q1 बाई 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज डी क्यू टू एंड ई रेज टू द पावर माइनस का बीटा के क्यू वन स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे करा मैंने। मैंने क्या करा कि जो ये टर्म थी इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्यू टू प्लस क्यू वन बाई एट एड करा, क्यू वन बाई एट स्क्वायर एड करा, क्यू वन बाई एट स्क्वायर मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास वैल्यू बची, ठीक है। सो नाउ अब थोड़ा सा हमें चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस, सो वी कैन अरेंज हियर। सो कलर चेंज करते हैं। सो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, सो लेट अज्यूम y इज इक्वल्स टू बीटा के क्यू टू प्लस क्यू वन बाई एट का होल स्क्वायर, इसको मैंने y अज्यूम कर लिया। सो मेरा dy विल बी टू बीटा के क्यू टू प्लस क्यू वन बाई एट एंड डी क्यू टू, ठीक है। इस तरीके से dy हो जाएगा। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। सो वैल्यू डी क्यू टू की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। सो डी वाई ओवर टू रूट बीटा के, इसको थोड़ा सा बीटा के को मैंने इस तरीके से लिख लिया एंड क्यू टू प्लस क्यू वन बाई एट, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाए। सो डी वाई ओवर टू रूट बीटा के एंड जो ये वाली टर्म है मेरी, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी y की पावर वन बाई टू मीन्स
रूट ऑफ वाई के बराबर हो जाएगी वाई की पावर 1/2, ठीक है। सो थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके लिखा। सो नाउ जेड बीटा इज इक्वल्स टू 2m पाई over beta minus infinite to infinite dq1 and this terms minus infinite to infinite e raised to the power minus y की पावर minus half dy over 2 रूट बीटा के। मैंने इसको इस तरीके से मॉडिफाई करके लिख दिया e raised to the power बीटा के q1 स्क्वायर बाई q1 स्क्वायर बाई 64। ओके, सो दिस इज 4 माइनस बी के q1 स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरीके से हमने लिखा। अब ये मेरा क्या हो गया, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, मैथमेटिकल सोल्व करना है बस इनमें। तो इसमें थोड़ा सा एरर हो सकता है। सो अगर आपको कुछ हो तो बता देना मेरे को कमेंट में। सो 2 रूट बीटा के एंड दिस टर्म विल बी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और इसको मैं सोल्व करके लिखता हूँ वैल्यू। सो दिस इज dq1 2 root pi e raised to the power minus 63 over 64 बीटा के q1 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट सोल्व करा। सो ये मेरे पास वैल्यू ये मिली, ठीक है। सो इसको अब कंप्लीटली बाइंड अप करते हैं। सो नाउ फाइनल आंसर विल बी, इसको कंप्लीटली आगे सोल्व करते हैं, देन फाइनल आंसर विल बी 2m पाई रूट पाई ओवर बीटा रूट बीटा के इंटू पाई इंटू 64 ओवर 63 बीटा के, ठीक है। इस तरीके से लिखा मैंने। सो माई जेड विल बी 2m पाई स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर के, ठीक है। 2m पाई स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर के, यहाँ से रूट पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये मैथमेटिकल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैथमेटिकल चीज है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। सो आपको ट्राई करना है, इसको समझना है, ठीक है। सो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। सो ऐसा कोई आंसर है क्या मेरे पास? सो इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है, देखो 2m पाई स्क्वायर, वेयर इज द कर्सर, ओके। 2m पाई स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के, 2m पाई स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के सब में, एंड देन 64/63। तो इसमें 64 60 ये नहीं है, अरे 64/63, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में गिवन है, ठीक है, इन 2 डायमेंशन is omega. If it is in contact with the external heat bath at temperature T, its partition function is, partition function हमें कैलकुलेट करना है। सो हमें z दे रखा है, z इज इक्वल्स टू इरेस्ट। अभी ये देखो, सबसे पहले क्या है कि ये 1 डायमेंशन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है, ठीक है। यानी 2 डायमेंशन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है, ठीक है। 2 डायमेंशन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, 2D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो उसके लिए हमें पार्टीशन फंक्शन पहले से पता है। सो जो 1 डायमेंशन होता है ना, उसी का स्क्वायर कर दो, 2 डायमेंशन आ जाता है। सो z इज इक्वल्स टू e raised to the power minus beta h cross omega by 2 अपॉन 1 माइनस e raised to the power minus beta h cross omega। इसको स्क्वायर कर दो तो ये 2 डायमेंशन के लिए हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा e raised to the power minus beta h cross omega on 1 minus e raised to the power minus beta h cross omega का होल स्क्वायर। सो दिस इज द होल पार्टीशन फंक्शन। अब यहाँ पे देखो e रेज टू द पावर पॉजिटिव में,
सो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा ये मैं कॉमन ले लेता हूँ डिनोमिनेटर में से, e raised to the power minus beta h cross omega स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ. So that is equals to e raised to the power minus beta h cross omega over e raised to the power minus 2 beta h cross omega बाहर आ जाएगा, एंड e raised to the power beta h cross omega minus 1 का होल स्क्वायर बचेगा. ठीक है, ये टर्म ऊपर जाएगी. सो दैट इज इक्वल्स टू एक पॉजिटिव हो जाएगी. सो e raised to the power beta h cross omega over e raised to the power beta h cross omega minus 1 का होल स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल पार्टीशन फंक्शन. सो ऐसा कौन सा पार्टीशन फंक्शन मैच कर रहा है? देखो दोनों दो ही केसेस है जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, एंड यहाँ पे 2 बीटा एच क्रॉस ओमेगा 2 नहीं आएगा. ओनली दिस केस इज करेक्ट आंसर. सो ये आपको समझ में आया होगा. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 24. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो द एनर्जी अवेलेबल टू अ 3 state system are 0, E and 2E, where E is greater than 0. Which of the following graph best represent the temperature dependence of specific heat? ठीक है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ किस तरह डिपेंड करती है, हमें वो उसके लिए करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ चाहिए. ठीक है, सुनाओ. हमें एनर्जी दे रखी है, 3 एनर्जी लेवल दे रखे हैं. सो 3 एनर्जी लेवल हम ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट वन है एनर्जी 0, देन E एंड देन 2E. 3 एनर्जी लेवल्स है. सो हमें पार्टिकल्स किसी तरीके से फिल करे होंगे इसमें. सो हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू समेशन i जी आई ई रेस्ट टू द पावर माइनस बीटा ई आई. तो जी आई जो है मेरे पास इनके लिए 1 1 है, क्योंकि इनमें दे ही नहीं रखा कोई ऑप्शन, तो डिफॉल्ट हम 1 लेके चलते हैं. सो ई रेस्ट टू द पावर 0, ई रेस्ट टू द पावर माइनस बीटा ई प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2 बीटा ई. दिस इज द पार्टीशन फंक्शन. 1 प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस बीटा ई प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2 बीटा ई. ये मेरे पास आ गया पार्टीशन फंक्शन जेड. अब मेरे को क्या चाहिए, स्पेसिफिक हीट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो सबसे पहले एवरेज एनर्जी निकालते हैं. सो एवरेज एनर्जी क्या जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल बीटा ऑफ एल एन जेड. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं. सो डेल ओवर डेल बीटा ऑफ एल एन जेड करूंगा. सो माइनस डेल ओवर डेल बीटा ऑफ एल एन 1 प्लस ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई प्लस ई रेस टू द पावर माइनस 2 बीटा ई. ठीक है, सो इसको एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो वो हो जाएगी मेरी 1 प्लस ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई प्लस ई रेस टू द पावर माइनस 2 बीटा ई. ठीक है, लॉग का डिफरेंशिएशन करा था मैंने, माइनस बार एंड देन इसका 0, इसका माइनस ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई माइनस 2 ई रेस टू द पावर माइनस 2 बीटा ई. So the average energy will be e raised to the power minus beta e plus 2 e raised to the power minus 2 beta e upon 1 plus e raised to the power minus beta e plus e raised to the power minus 2 beta e. ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज एनर्जी. ठीक है, एवरेज एनर्जी आ गई. सो अब एवरेज एनर्जी से मेरे को हीट चाहिए, हीट कैपेसिटी. तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं. एंड सो यहाँ पे वी नो दैट specificity CV is equals to del over del T of average energy E. ठीक है, सो अगर इस टर्म का डेल इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी. सो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा रीराइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टी. ठीक है, सो दिस टर्म्स विल लुक लाइक डेल ओवर डेल टी एंड e raised to the power minus e over kbt plus 2e raised to the power minus 2e over kbt upon 1 plus e raised to the power minus e over kbt plus e raised to the power minus 2e over kbt. ये मेरे पास क्या आ गया, इसको मैंने टेम्परेचर की टर्म में लिख लिया. सो CV इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं. सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ई ओवर केबीटी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2e ओवर केबीटी का होल स्क्वायर.
ये टर्म एज इट इज 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ई ओवर के बी टी प्लस रेज टू द पावर माइनस 2 ई ओवर के बी टी एंड अपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे. सो दिस विल टर्न्स आउट टू बी ई स्क्वायर ओवर के बी टी स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस ई ओवर के बी टी. ठीक है, ये मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे अगर अपन इसका करेंगे तो ई रेज टू द पावर एक्स का ई रेज टू द पावर एक्स एंड दिस टर्म्स 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड ई और के बी टी बाहर आ जाएगा. तो इस तरीके से मैंने सीधा लिख दिया. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. 4 ई स्क्वायर और के बी टी स्क्वायर एंड ई रेज टू द पावर माइनस 2 ई ओवर के बी टी. ठीक है, इस टर्म को आगे बढ़ाते हैं. अब व्हाट हैपन, सिस्टम हैंग हो रहा है गाइस थोड़ा सा. वेट करते हैं, सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा एंड दिस टर्म एज इट इज लेते हैं, ये वाली टर्म एंड डिनोमिनेटर का हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस ई ओवर के बी टी प्लस 2 ई रेज टू द पावर माइनस 2 ई ओवर के बी टी. ठीक है, अब नीचे वाली टर्म का करेंगे. सो 0 माइनस ई ओवर के बी टी स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस ई ओवर के बी टी माइनस 2 ई ओवर के बी टी स्क्वायर एंड ई रेज टू द पावर माइनस 2 ई ओवर के बी टी. ठीक है, ये आ गया टोटल टर्म. अब इस टोटल टर्म को हम सोल्व करते हैं एंड सोल्व करके वैल्यू फाइंड करते हैं. सो अगर मैं टोटल टर्म को लिखूं सही से, सो आप इसको एक बार ट्राई करना. मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ. सो दिस टर्म विल लुक लाइक दैट ई ओवर के बी टी होल ई ओवर के बी टी होल स्क्वायर इंटू के बी ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई प्लस 4 ई रेज टू द पावर माइनस 2 बीटा ई प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 3 बीटा ई अपॉन जेड स्क्वायर. ठीक है, सो मैंने इस टर्म को इस तरीके से लिखा. आप इसको सोल्व करना. ठीक है, और एक बार ट्राई करना इस तरीके की टर्म बनाने की. सो नाउ अब कंडीशंस देखते हैं इसके लिए. एज टी टेंड्स टू इनफाइनाइट. ठीक है, एट हाई टेम्परेचर तो बीटा टेंड्स टू 0. सो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मेरे पास जो कंडीशन आएगी दैट सी वी जो होगा वो ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा. ठीक है, एंड टी टेंस टू जो इन्फिनिटी है तो सी वी मेरा 0 की तरफ होगा. ठीक है, मतलब टेंस टू 0 होगा. समझ रहे आप कि एज फॉर द हायर टेम्परेचर मैं इसको लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई ओवर के बी टी को ऑलमोस्ट 1 ओवर ई ओवर के बी टी लिख सकते हैं. ठीक है, एंड सी वी जो होगा मेरा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा. फॉर टी टेंस टू इन्फिनिटी सी वी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू टेंस टू 0 की तरफ होगा. ठीक है, हाई टेम्परेचर के लिए. एंड फॉर टी इज इक्वल्स टू टेंस टू 0 मतलब स्मॉल टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के लिए क्या होगा मेरा सी वी इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस ई ओवर के बी टी ओवर टी स्क्वायर. ठीक है, सो इस तरीके से टी स्क्वायर के डिपेंड करेगा. ठीक है, सो एज टी टेंस टू 0 1 अपॉन ये टर्म कैसी हो जाएगी 1 ओवर टी स्क्वायर ई रेज टू द पावर ई ओवर के बी टी. टी 0 की तरफ जाएगा सो दिस टर्म विल इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट में 0 भी 0 की तरफ जाएगी. सो हायर के लिए भी ये 0 की तरफ जा रहा है, लोअर के लिए भी 0 की तरफ जा रहा है. सो हमारे लिए ऐसा कौन सा ग्राफ है, ये देखो
जो हमारे हायर के लिए भी ये क्या है कि सो एज वी इंक्रीज, ठीक है, सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर जीरो के लिए ये जीरो पे रहेगा, ठीक है, एंड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पीक पे जाएगा एंड देन डिक्रीजेज। सो इस तरीके का ग्राफ, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंड ये यहाँ तक जीरो के अप्रोक्स वैल्यू रह रही है, लेकिन यहाँ पे केवल जीरो पे जीरो रहनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। सो आई थिंक ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एंड गुड बाय, थैंक यू।